जितना भी मतलब मैंगो हमारा इंडिया में उससे का 20 रुपया भी 50 रुपया रेट आपको ज़्यादा मिलेगी। मान के चलिए 3 से 3.5 साल बाद एक एक पेड़ से 50-60 किलो आराम से आ जाता है। तो ये मतलब 2 साल भी हुआ है बस, उसमें देखिए मतलब कितना कमर्शियल प्रोडक्शन लगभग चालू हो गया है इसमें। ये है बनाना मैंगो। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये है बनाना मैंगो, जो दिखने में बिल्कुल बनाना की तरह होता है, लेकिन ये है मैंगो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो बनाना मैंगो है ये किस तरीके से हम इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप इसका फ्रूट देखेंगे, इसका कलर काफ़ी यूनिक है, कलर के साथ इसका टेस्ट है वो भी काफ़ी यूनिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में कि किसान भाई इसकी फार्मिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो नमस्ते अयान भाई, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। और जैसे आप काफ़ी यूनिक चीज़ें हमारे चैनल पर किसान भाइयों को बताते आए हैं, तो आज के इस वीडियो में आप मैंगो की जिस वैरायटी के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये क्या चीज़ है, किस तरीके का इसका मैंगो होता है? मैं शबनम नर्सरी से अयान मंडल हूँ। एक्चुअली आज जो वैरायटी हमने लाया है वो है बनाना मैंगो, जो एक थाईलैंड की विशेष वैरायटी है। बनाना मैंगो का कई वैरायटी आ जाता है, लगभग 2 से 3 वैरायटी आ जाता है। उसमें मतलब जो कामयाब वैरायटी है उसमें बोला जाता है, उसका नाम जो है महालिसा। तो ये वैरायटी के सामने हम लोग अभी खड़ा है। इसमें क्या होता है, महालिसा वैरायटी में जो फ्रूट्स ग्रीन नहीं रहता है, फ्रूट्स जब मैच्योर्ड हो जाता है वो येलो और येलो से हल्का रेड की टच में आ जाता है। प्री मैच्योर्ड फ्रूट सामने देख रहा है, ये अभी तक ये मैच्योरिटी हुआ नहीं, इसका ये कलर है। तो ये वैरायटी ये है बनाना मैंगो महालिसा वैरायटी। अच्छा, तो अब जैसे इसकी जो फ्रूट की शेप है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा आप और डिटेल से बताइए किस तरीके का होता है। पहले बात ये है, बनाना मैंगो जो नाम है इससे ही अगर कल्चर किया जाए तो ये चीज़ कुछ पता चलेगी। जो बनाना का मतलब होता है केला, तो देख रहा है सामने ये लंबा होता है, मतलब थोड़ा जो केले का शेप है उससे मिलता जुलता है। तो उसी कारण से इसको बनाना मैंगो नाम बताया जाता है। उसके साथ क्या है, इसका जो कलर है, मतलब ये कलर मतलब जब पर मैच्योरिटी आ जाएगी अच्छे से अच्छे जो येलो कलर आ जाएगी। और ये हम लोग अभी कवर के खोल के दिखा रहे हैं। हमारा दूसरा पेड़ में आपको दिखाएंगे जो कवर के अंदर है, कवर के अंदर से हम लोग जब उसको निकलेंगे तो उसको और भी कलरफुल आना चालू करेगी। और पेड़ से हार्वेस्ट करने के बाद 2 दिन रख दीजिएगा तो और भी कलर आ जाएगी, एकदम पूरा परफेक्ट येलो कलर में आपको दिखाने वाला हूँ सामने कैसे फ्रूट के कलर आते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले तो मैं जब हम इसकी फार्मिंग के बारे में बात करें उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा ये जो अपना प्लांट है इसकी एज कितनी है? काफ़ी अच्छा इसके ऊपर प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा। हमारा दोनों का हाइट से मैच होकर देख रहा है। ये पेड़ है 2 साल की पेड़ है। अच्छा, जो आपने हम लोग लगाया गया, हम लोग को 3 से 3.5 फीट का पेड़ लगाए थे। अच्छा। और ये 2 साल परफेक्ट हुआ है, 2 साल 2-3 महीने हुआ है। उसमें देखा जा रहा है कितना संख्या में इसमें फ्रूट लगा है। जब भी हम लोग फ्रूट ये सब साइड से देख रहा है, ये सब हार्वेस्टिंग हो गया, ये सब खाली हो गया पूरा। इसमें सब फ्रूट हर एक डाली में ये सब मतलब ब्रांच में ये सब 2-3 फ्रूट था। तूफान की वजह से ये सब थोड़ा खराब हो गया। आप भी आने में लेट कर दी, इसी कारण से ये सब एक एक डाली में देखिए थोड़ा ध्यान से, सभी डाली में फ्रूट था, पूरा भरा फ्रूट था। उसका भी मैं पिक्चर दे दूंगा उसका पहले के कैसे एक का। तो ये मतलब 2 साल भी हुआ है बस, उसमें देखिए मतलब कितना कमर्शियल प्रोडक्शन लगभग चालू हो गया है इसमें। जैसे कि अभी आप बता रहे 2 साल का पौधा है, लगभग 2 साल में इसने लगभग 8 फीट 9 फीट की हाइट इसने। हाँ, 8 फीट पूरा लिया नहीं मेरे ख्याल से, मगर ये साइड से फैले हुआ होगा 7-8 फीट का होगा। मगर हम लोग उसको क्या है मतलब इसमें हमारा जो ब्रांचेस काटने का भी, डाली काटने का भी काम होता है, इसीलिए इतना आपको थोड़ा हल्का फुल्का दिख रहा है। बाकी ये पूरा अपने 8 फीट हाइट में ये आपको आ जाता है, पूरा प्रॉपर कमर्शियल पोजीशन में आ जाता है ये। ठीक है, तो अब जैसे आप इसकी फार्मिंग के बारे में बताइए कि इंडिया में हम इसकी फार्मिंग कहाँ कर सकते हैं? फिर वही बात देखिए, एक्चुअली क्या होता था पहले, जो विदेश की मैंगो को यहाँ से 4 से 5 साल पहले हमारा इंडिया में अलॉटमेंट था नहीं। अभी विशेष प्रक्रिया से अभी जो ब्रांचेस है उसका भी इंपोर्टिंग हो रहा है, तो विशेश प्रक्रिया से इंडिया में आ रहा है और उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस कारण पहले क्या देखा जाता था, पहले हमारा इंडियन कितना वैरायटी था उसी के ऊपर चर्चा किया जाता था। मैंगो क्या है, एक एक देश का 1-1, 2-2, 5-5 वैरायटी, जैसे हमारे इंडिया में भी कुछ वैरायटी फेमस है, ऐसा हर एक देश का कुछ वैरायटी फेमस है जो यहाँ पर मैंगो अच्छा चर्चा किया जाए। तो जहाँ पर मैंगो, कोई भी मैंगो, जैसा अपने गुजरात में केसर हो रहा है, महाराष्ट्र में आपको अल्फांसो हो रहा है, बंगाल में
लैंगड़ा हो रहा है, यूपी में दशहरी हो रहा है, कई कई जगह में तोतापुरी, अपने आंध्रा में बगनपल्ली, बंगाल में आम्रपल्ली, मतलब जहाँ पर जो मैंगो हो रहा है एक एक जगह पे वहाँ पर ये लगा दीजिए, बिल्कुल सक्सेस है। और इसका थाईलैंड से विशेष प्रक्रिया से ऐसा बनाया गया जो इसमें क्या है ना, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए आपको जैसे 1 साल देंगे मैंगो, दूसरा साल ऑफ होता है मैंगो, वो इसमें नहीं होता है। मतलब साल भर आपको कमर्शियल देगा, जो हमारा इंडियन मैंगो में कुछ कमी है जो 1 साल देने से दूसरा साल ऑफ हो जाता है, मगर इसमें वो नहीं होगा। हर साल, आपने पिछले साल भी वीडियो बना, अभी उस साल भी प्रोडक्शन जितना देखा, इस भी छोटा पेड़ में एक ही साथ देख रहा है, मैं बड़ा पेड़ में आपको पीछे दिखाऊंगा, प्रोडक्शन नहीं चलता रहेगा कंटिन्यू, मतलब एकदम कोई गैप ईयर नहीं रहेगी इसमें। अच्छा, वो चीज़ हुई। फिर इसके बारे में आप ये बताइएगा, अगर हम इसकी खेती कर रहे हैं तो इसके लिए हमें किस तरीके की मिट्टी चाहिए होगी? मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मतलब जैसे ये सब मिट्टी हमारा इंडिया में ज़्यादातर क्षेत्र में होता है। ज़्यादातर अपने गुजरात, अपने मध्य प्रदेश, अपने महाराष्ट्र, नीचे अपने तेलंगाना, तमिलनाडु, ऊपर में पंजाब, यूपी, ये सब एरिया में मतलब काफ़ी अच्छे से हो सकता है। ये काफ़ी अच्छे से जो मिट्टी हो आके काफ़ी अच्छे से मैंगो हो सकता है। अच्छा, तो अब जैसे मिट्टी के बाद हम बात करें कि इसका जो मिट्टी का पीएच होगा वो हमें कितना इसमें चाहिए होगा? अप्रॉक्सीमेटली जो है अपने 5.5 से 7.5 की जो पीएच लेवल है, इसमें आपको मैंगो अच्छे से अच्छे कामयाब है। तो अब जैसे कोई किसान चाहता है इसकी खेती करना, तो हम जब इसकी खेती करते हैं तो खेत की तैयारी कैसे करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, खेत की तैयारी में इसमें बताऊँ, जैसे मैंगो है, पहला 1 साल के लिए मैं बताऊंगा थोड़ा जो गोबर की फर्टिलाइज़र, क्योंकि मैंगो में पौधे में कभी कभी दिमक लगने का चांस रहता है और कुछ कीड़ा जाड़े में स्टार्टिंग में लगने का चांस, क्योंकि 3 फीट का 3.5 फीट का पौधा 1 किलो 1.5 किलो के पैकेट में रहता है हमारा जो नेचुरल ये है। तो हम बताएंगे पहले साल में आपको गोबर करें तो गोबर की शुद्धिकरण करें उसको, क्योंकि कुछ इंसेक्टिसाइड आपने देखे उसको शुद्धिकरण करें। तो शुद्धिकरण करने से आपको क्या होगा, उसके अंदर जो कीड़ा की चांसेस रहेगी वो, कि शुद्धिकरण करने के लिए नॉर्मल जो अपने इंसेक्टिसाइड पाउडर होता है या तो उसके साथ नीम का खली का मिक्स कर दे, तो उसमें क्या होगा, वो फर्टिलाइजर का शुद्धिकरण कर ले, गड्ढा बनाए और 2 महीना पहले से वो गड्ढा में खाद डाल के उसको खुला रख दे। अच्छा। उसके बाद उसमें पानी भर के, मतलब 2-3 बार पानी भर जाए उस गड्ढे में, तो वो पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मली आप जैविक तरीके से भी कर सकते हो, तो ये सिस्टम शुरुआत से होगा। अगर रासायनिक तरीके से करना चाहते हैं तो नॉर्मली उनको कोई भी इंसेक्टिसाइड पाउडर या तो नीम खली देके पौधा लगा दी, उसके बाद आपने उनका 1 महीना बाद से उनका जो रासायनिक प्रक्रियाकरण चालू होगा अपने फर्टिलाइजर देने का, वो हो जाएगी। तो अब जैसे हम गड्ढा खोद रहे हैं, तो 2 महीने पहले जब हमें गड्ढा खोदना है तो गड्ढा हमें कितनी साइज का खोदना होगा, वो थोड़ा सा आप हमसे। 2 सिस्टम होता है, एक तो होता है हाई डेंसिटी होता है और एक तो नॉर्मल होता है। क्योंकि मैंगो अभी हमारे सामने ये देख रहा है, ये अपने 15 फीट के आसपास में ये हम लोग ये लगाया है। तो आप चाहे तो ये सब वैरायटी, जितना भी विदेश की वैरायटी है, आप चाहे तो जैसे आप जापान पे देखा जाए, थाईलैंड पे देखा जाए, सब लोग क्या कर रहे हैं, पॉली हाउस के अंदर 6 फीट के प्लांट्स बना रहा है, उसमें भी बढ़िया फ्रूट निकल रहा है। मगर क्या हो, उसमें अपनो जल्दी चालू हो जाएगी और उसको मतलब जल्दी से जल्दी आपको उसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। मगर हम बताएंगे अगर आपने उसको कमर्शियल बेस में करना है तो मिनिमम 15 फीट स्पेसिंग चाहिए। उसमें गड्ढा होगा आपको 2 फीट के आसपास। तो उसमें क्या होगा, आपको 1-2 साल की पूरा फर्टिलाइजर उसमें हम लोग एक बार के लिए जैविक हिसाब से हम दे सकते हैं। मगर अगर हमको ये देखना है जो हमको ऐसा हाई डेंसिटी में करना है, उसमें हम लोग 1 फीट के आसपास की गड्ढे में उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे गड्ढे के बारे में आपने बता दिया, तो फिर जैसे हम अपना जो पौधा लगाने का जो टाइम है, वो सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा, उसके बारे में आप। मैंगो का पौधा में 2 टाइम आपको इग्नोर करना होगा। एक तो जिस टाइम आपको बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब आपने जो नेचुरली होता है अप्रैल मई मंथ को, ये 2 महीने आपको इग्नोर करना होगा। उसके साथ साथ जो जहाँ पर जिस टाइम को एग्जैक्ट बहुत ठंडी पड़ती है, मैंगो का पौधा नेचुरली मरता नहीं इतना। दूसरा पौधा में भी ठंडी में दिक्कत होता है, मगर ठंडी में लगाने से क्या है, उसका ग्रोथ रुक जाएगी। तो एकदम जो हार्ड ठंडी पड़ता है जो 2 महीना, और जहाँ पर जो हार्ड गर्मी लगता है 2 महीना, ये 4 महीना इग्नोर करके पूरा 8 महीना कोई भी टाइम, मतलब प्री ठंडी के पहले, ठंडी के बाद, और 2 महीना गर्मी छोड़ के कोई भी टाइम, आफ्टर मानसून, ठंडी के पहले कोई भी टाइम लगा सकते हैं। ओके। जैसे हमने अपना पौधा लगा दिया, पौधा लगाने के बाद में मेन चीज आती है पानी की। तो हम इसमें पानी कैसे दे सकते हैं? ड्रिप चाहिए होगी या फिर हम खुला पानी इसमें दे सकते हैं? जमीन अगर पानी पकड़ के नहीं रखता है
जमीन पानी छोड़ देता है, जैसे रेतीली हो गया, तो उसमें जी ड्रिप चाहिए, उसमें ड्रिप चाहिए होगा। जमीन अगर आपने नॉर्मल पानी पकड़ के रख सकता है, उसमें आपने खुला पानी दीजिए। वो डिपेंड करेगी जमीन के ऊपर, मगर पानी में आपको जमीन पे मॉइस्चर रखना चाहिए, क्योंकि पेड़ की पहला मतलब 1 साल से 1.5 साल पेड़ जब ग्रोथ सही से ढंग से ना लिया जाए, लगभग 4 फीट 4.5 फीट ना हो जाए, तब देखना पड़ेगी आपको जो पानी उनको कमी ना हो। तो उसमें क्या, पौधे एक बार ग्रोथ पकड़ लिया, जब अभी ये पौधे का पोजीशन होगा 2 साल होगा, इसमें अभी उतना प्रेशर नहीं, क्योंकि उसका जाड़ी अच्छी तरह स्प्रेड कर चुका है उसका जाड़े। ओके, तो यानी कि अपने को मॉइस्चर कंटेंट बराबर मेंटेन, बिल्कुल बिल्कुल, पहला 1 से 1.5 साल के लिए, जब तक पेड़ अच्छा मतलब मिनिमम 5 फीट 4 फीट तक ग्रोथ ना लिया जाए। ठीक है। अब उसके बाद जैसे इसको पानी की कितनी ज़रूरत पड़ती है, सिंचाई कितने टाइम में देनी होगी, कितना पानी इसको चाहिए होगा लगभग? अभी ये टाइम पे आप देख रहा है, बरसात के टाइम पे तो पानी देने का कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे ये टाइम आप देख रहा है, इस पेड़ को आप लोग अगर गर्मी का टाइम अगर बताया जाए, जब से बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा है, उस टाइम देखा जाएगा तो आपको हफ्ते में आपको एक बार अगर खुला पानी एक बार दे दिया तो चलेगी, नहीं तो ड्रिप में आपको दे देंगे तो 2 दिन छोड़ छोड़ के आपने दे दिया। जैसा वही बात है, वही अगर बिल्कुल जमीन में पानी पकड़ के नहीं रख रहा है तो थोड़ा उनको ज्यादा देना पड़ेगी। वो भी वो उसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि अपनी मिट्टी कैसी है। जी 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 एकदम एग्जैक्टली। रेतीली जमीन में थोड़ा ये दिक्कत होता है, बाकी लाल काले में इतना दिक्कत होता नहीं। कुल मिला के मॉइस्चर कंटेंट अपनों को हाँ, पहला 1-1.5 साल रखना पड़ेगी अच्छे से अच्छे। ठीक है, ये चीज़। फिर जैसे एक मेन चीज़ बताइए कि जब अपने आज अपना ये भी सीजन है पौधे लगाने का, अभी पौधा लगाया, तो आपने बताया लगभग 4 फीट तक हाइट आएगी, तब तक अपने को सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। तो लगभग 1 से 2 साल तक अपना जो पौधा होगा उसमें हमें फर्टिलाइजर का, खाद का क्या सिस्टम करना होगा, क्या क्या मेंटेनेंस हमें फर्स्ट के 2 साल तक इसको मैनेज करने में, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अगर वही जैविक दे दिया तो पहले आपने गड्ढा में तो अच्छे भर के खाद दे रहा है, उसके बाद में आप पोल्ट्री कंपोस्ट यूज कीजिए, अपने जो गोबर की खाद अगर शुद्धिकरण करके वो भी यूज कीजिए। रासायनिक देंगे तो आपको 3 महीना की गैप में आपको मतलब मेनली आपको डीएपी देंगे तो साथ में पोटाश, नहीं तो 10-26 एनपीके जो होता है, ये सब चीज़ देके अपने मगर 3 महीने में आपको पहला 2 साल के लिए एक गैप रख के उसको मेंटेन करना पड़ेगी। साथ में कुछ फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड के मिक्सिंग स्प्रे वो आपको कंटिन्यू रखने से आपको जो पत्ती में भी जो बीमारी लगता है वो आपको कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हर 3 महीने के गैप में अपने को न्यूट्रिशन पूरे जी करना पड़ेगी, पहला 2 साल तक के लिए। 2 साल तक के लिए। फिर 2 साल के बाद में क्या? 2 साल के बाद में नॉर्मल आपने 6-8 महीने में भी दे दीजिए। नॉर्मली फ्रूटिंग के टाइम में कोशिश करना पड़ता है, फ्रूटिंग के टाइम पे हम लोग उसको जैसे फ्लावर आ गया उसको पहले खा जाए, उसके बाद में हम लोग फर्टिलाइजर को इग्नोर करें। ओके, अब जैसे एक चीज़ बताइए कि आप बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हैं और केमिकल से भी कर सकते हैं, क्या नॉर्मली जो भी फार्मिंग करते हैं केमिकल ही इस्तेमाल करते हैं? जी जी। तो क्या केमिकल से जो फार्मिंग कर रहे हैं उन्हें मतलब जो अपनी कंपोस्ट जो खाद होती है उसको रेगुलर देना होगा, या फिर सिर्फ अपनी जो मतलब केमिकल फर्टिलाइजर है उनसे ही मतलब ये हो जाएगा? नहीं, वो देखिए, वो उनका मतलब देखना पड़ेगा पौधे का ग्रोथ कितना है। जमीन पे जितना मतलब क्वालिटी का खाना रहता है, किसी की जमीन पे अच्छा खाना रहता है, उन्होंने अगर जैविक से तैयार किया तो उसको ऐसा नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर से उन्होंने 3-4 महीने में दे दे, और उन्होंने चाहे तो ये मैंगो के ऊपर उन्होंने पूरा जैविक पद्धति भी मतलब अपना के वो कर सकते हैं। मगर देखना होगा उन्होंने खुद जैविक कर रहा है, उनका पास में दूसरों ने अपने पूरा केमिकल की यूज कर रहे हैं, तो उसका कीड़ा भाग के यहाँ पर आके बैठेगी। तो एरिया अगर जैविक से हो रहा है तो उन्होंने अच्छी से अच्छी फार्मिंग मैंगो में जैविक में कर सकता है। ओके, अब उसके बाद आप बताइए कि इसमें हमें एक तो कौन सी बीमारियां देखने को मिलेगी, कौन से कीड़े का इसमें हमें प्रकोप देखने को मिलेगा, वो थोड़ा सा आप हमें समझाइए। देखिए, बीमारी कीड़ा जो है नेचुरली एक जाड़े में जो लगता है, मैंगो में जाड़े में कीड़ा लगता है, उसका मैंने आपको बता दिया। जो आपने जो फर्टिलाइजर पहले से अगर इंसेक्टिसाइड का जैविक में आपने नीम खली दे दीजिए, और नहीं तो आपने फिरोडन पाउडर आता है, कार्बोजेन का आता है, ऐसा पाउडर के मिक्स करके आपने जमीन पे गड्ढा पहले तैयार करके तो नीचे का रूट उसका परफेक्ट हो जाएगा। रूट अगर डेवलपमेंट परफेक्ट सही हो जाएगी, ऊपर में काफी कम आता है। उसके बाद भी एक नॉर्मल आप स्प्रे कोई भी इंसेक्टिसाइड जो मैंगो में नेचुरल चलता है, कोई देखा जाता है आपने जो बगीचा लगाते हैं उसको फ्लावरिंग टाइम पे स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि इसमें नेचुरली लगता है वो कुछ कीड़ा लगता है, तो उस टाइम को आपको देखना होगा जो हम लोग फ्लावर को टिकाना है सही से, ऐसा ना हो जाए हमारा पास में दूसरा केमिकल की खेती है उसी कीड़ा आके हमारा फ्लावर को नुकसान कर रहा है। दूसरा टाइम पे ऐसा नेचुरली आपको पत्ती में वो मतलब देना ही पड़ेगी केमिकल, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर उन्होंने पास में अपने फ्लावरिंग टाइम पे देखा जाए ज्यादातर कीड़ा के अटैक हो रहा है, क्योंकि फ्लावर की रोकने एक बड़ा बात होता है मैंगो में, तो उस टाइम उन्होंने कोशिश करे जो कुछ स्प्रे करके, अगर उनका एरिया फ्रेश है तो जैविक का स्प्रे करे, कोई भी नीम का भी तेल
तेल बनता है या तो कोई मतलब जो पॉइजन आता है, कोई स्प्रे करके उसको बचा के रखे। इसमें उन्होंने जो इंसेक्टिसाइड और जो नीचे का जो रूट डेवलपमेंट वो कंट्रोल कर सकता है उसमें। ओके, अब जैसे उसके बाद आप हम बाकी और बातें करें, उससे पहले मैं फ्रूट का डेमो देखना चाहूँगा। आपने जैसे बताया कि ये फ्रूट थोड़ा अपना जो कलर है वो कलर अच्छे से हाँ, मैं ये तो मेन बात जो हाँ, ये फ्रूट अभी मैं आपको मैच्योर फ्रूट दिखाऊंगा। फ्रूट देखिए, इसका तो काफी गुनागुन है, इसके बारे में भी आपको चर्चा करना पड़ेगी। तो अभी आपको फ्रूट दिखाते हैं। जो बनाने की जो लेटेस्ट वैरायटी है, ऐसा है कई वैरायटी बनाना में आता है, मैंने बताया पहले भी, मगर ये है जो महालिसा वैरायटी। मतलब काफी मतलब लोगों के पास नॉलेज नहीं, जो बनाना बस बनाना ही होता है, नहीं ऐसा नहीं है। जो सबसे कामयाब वैरायटी है उसका नाम है महालिसा। उसका वैरायटी का फ्रूट कटिंग करके दिखाएंगे और ये इसका शाइनिंग आ जाएगी। ये मतलब प्री मैच्योर देखिए, ये इसको हार्वेस्ट करके रखा है, उसका 2 दिन 3 दिन बाद ऐसा कलर आ जाता है। सेल्फ लाइफ बहुत ही अच्छा है। तो मैं अभी इसको सामने अभी कटिंग करेंगे विजय भाई, तो दिखाते हैं। तो देखिए किसान भैया, ये हमारा बनाना मैंगो का फ्रूट आ चुका है और इस तरीके का अपना शानदार एक फ्रूट इसका होता है। कलर आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल ये कलर अलग यूनिक इसका कलर होता है। चलिए अब इसको काटते हैं हम और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके का इसका फ्रूट होता है। क्या शानदार तरीके से कटिंग हो रही है इसकी। अभी तो आपने कम ही काट दिया, इसके अंदर अभी भी मतलब थोड़ा बहुत आ जाता है। अभी तक बीज इधर पूरा सब यही है। तो ये देखिए अंदर से इसका जो फ्रूट है वो किस तरीके का होता है। ये आप देख रहे हैं अपना बनाना मैंगो, कि बनाना मैंगो को अगर हम अंदर से काटते हैं तो इसका फ्रूट किस तरीके का होता है। ये बस तो भाई मेरे को फ्रूट तो आपने देख लिया निकला है और रिव्यू आपने पहले भी दे चुके हैं। मेरे को तो मतलब लगता है जो वो ऑथेंटिक टेस्ट इसके अंदर रखा है जी। तो इसका अभी आपने जो है रिव्यू आपने पहले दे दीजिए जी, क्योंकि हमने तो खाता ही रहता हूँ। टेस्ट बिल्कुल इसका अलग और यूनिक टेस्ट है, बिल्कुल शानदार। अगर आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल एक अलग ही टाइप का मैंगो हम बहुत ही ये वही क्वालिटी है जो मतलब महालिसा बनाने का महालिसा क्वालिटी वही क्वालिटी एकदम ऑथेंटिक टेस्ट है। ऑथेंटिक टेस्ट है, सामने बीज नाप के बराबर, स्किन बिल्कुल। और सेल्फ लाइफ देखिए, अभी मतलब हार्वेस्ट होने के बाद 3 दिन देख दिया, इसके अंदर कोई नरम होने का चांस नहीं है। कोई जो खराब हो जाता है, कोई काम नरम हो जाता है अंदर से, जूस बन जाता है, वो नहीं होगा। आप ऐसे भी इसको और 2 दिन 3 दिन रख सकते हो। फ्रीज में रखेंगे तो 15-20 दिन कोई बात ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको इस साइड से भी काट के एक बार बिल्कुल अंदर से किस तरीके का बिल्कुल। तो ये देखिए इस साइड से इसको काटते हैं। ओह, ये तो बिल्कुल पतला सा इसका बीज निकल रहा है। ये देखिए काफी पतला सा बीज इसका निकला है। ये देखिए सिर्फ इतना सा। दोनों साइड से आप फ्रूट देख सकते हैं। अभी उसको मतलब जब आप पूरा निकाल के खाएंगे तो उसको और भी पतला लगेगी। तो ये देखिए काफी इसका जो सीड है वो पतला है। और एक चीज हमने पिछली बार भी देखी थी कि इसका सीड जो मोटाई भी दिख रही है एक साइड से, दूसरी साइड से तो बिल्कुल पेपर के बीच में थोड़ा सा मोटा रहता है, बिल्कुल बाकी साइड से तो बिल्कुल पतला सा इसका सीड होता है। ठीक है, तो ये तो फ्रूट हो गया अपना कि इतना शानदार क्वालिटी का हमें फ्रूट मिलता है। अब करते हैं हम इसकी आगे की बात। जैसे हमने इसकी फार्मिंग की, तो अब बात आती है कि भाई इसकी फार्मिंग करने के बाद में हमें प्रोडक्शन कितने टाइम में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो आप बताइए। 2 साल की पेड़ देख रहा है, इसमें आपको मैंने फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। इसमें 2 था, इसमें 2 था, सब में ऐसा था जी। वो हम लोग क्या है उसमें कुछ तूफान में गया, हार्वेस्ट हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इसी पेड़ में से एक फ्रूट आपको देख रहा है, एक फ्रूट लगभग आपको 200 से 250 ग्राम की वेट है। ओके, 1 किलो में आपको 4 फ्रूट, आपको 3 फ्रूट ऐसे आता है इसमें। तो आप सामने देख रहे हैं, इसमें अभी मतलब जितना भी फ्रूट था, अभी भी पेड़ में कुछ भी ना हो तो 3-4 किलो फ्रूट है ही है। इस पेड़ में हम लोग और भी 3-4 किलो फ्रूट हार्वेस्ट कर चुका है। 2 साल की पेड़ में 7-8 किलो हार्वेस्ट हो चुका है, ओनली 2 साल 2 महीने का पेड़ में। तो ये भी बात है। यही पेड़ आपको बड़ा पेड़ में दिखाएंगे अभी भी कितना क्वांटिटी में आपको। तो वो मतलब मान के चलिए 3 से 3.5 साल बाद एक पेड़ से 50-60 किलो आराम से जाता है, अगर उनका मैनेजमेंट उस टाइम पे अगर 8 फीट से 10 फीट का हाइट में आ जाएगी, साइड से अच्छा फैलती रहेगी, ऐसा पेड़ तैयार हो जाएगी था। और कोई भी यार ऐसा नहीं गैप नहीं रहेगी, पूरा थाली में पूरा भरा भरा फ्रूट्स आएगी। ओके, तो अब जैसे उसके बाद आप हमें ये बताइए कि भाई एक चीज़ आप बता रहे हैं कि प्रोडक्शन तो अपना ये हो गया, अब मेन चीज़ आती है कि हम इसको मार्केट में बेचेंगे, तो क्या मतलब इसकी मार्केट डिमांड रहेगी, क्या इसको मार्केट मिलेगा दूसरे मैंगो की तरफ? टेस्ट पहले बात होता है जी। जो आपने रिव्यू दे दिया, और चाहे तो किसी ने भी टेस्ट इसका सुन सकता है जी। चेक कर सकता है जी। दूसरी बात,
आपको इसके साथ साथ जो आएगी आपने वो इसका कलर सामने ही देख रहा है प्रूव्ड कलर तो बिल्कुल यूनिक है ये। आप टेस्ट भी बिल्कुल इंडिया यूनिक है में जितना भी मैंगो आप देख रहे हो, मैं दावा के साथ बोलूंगा, कोई भी मैंगो के साथ में रिव्यू लीजिए अपने कस्टमर को सामने जाके, इसको आगे रखना ही पड़ेगी विजय भाई जी। इसको आगे रखना ही पड़ेगी उस मैंगो से आपको, क्योंकि आप टेस्ट और कलर, साइज, सेल्फ लाइफ एकदम परफेक्ट है जी। ठीक है, तो मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब जितना भी मतलब मैंगो हमारा इंडिया में उससे का 20 रुपया भी 50 रुपया रेट आपको ज़्यादा मिलेगी किलो में। ओके, तो अब जैसे आप एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि हम अगर 1 एकड़ में इसकी फार्मिंग करते हैं तो 1 एकड़ में इसके कितने प्लांट हमारे लगेंगे? 1 एकड़ में कमर्शियल बेस से अगर मतलब जो नॉर्मल कमर्शियल बेस होता है उसमें आपको 15 फीट में अगर डिस्टेंस पे लगाया जाए तो उसमें होगा 200 प्लांट्स। हाई डेंसिटी करे तो उसमें 10 बाय 12 में आराम से लग सकता है ये पेड़ को। कोई दिक्कत नहीं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव होता है, इधर आपको 5 से 7 फीट, उधर 5 से 7 फीट, मतलब आपने 10 बाय 15, 10 बाय 12 ये आपने आराम से कर सकता है। उसके हिसाब से आपने 300 भी पेड़ लगा जा सकते हैं, मगर मैं नॉर्मली बताऊंगा 200 पेड़ ही ठीक है। उसमें हमारा इंडिया में उसका पद्धति मालूम है, क्योंकि हाई डेंसिटी में आपको पॉली हाउस में किसी की जगह में करते हैं, उसको मेंटेनेंस भी घना होने से अंदर की ग्रास क्लीनिंग का दिक्कत होता है। तो 15 बाय 15 में ठीक है, 200 पेड़ बढ़िया है। जैसे आपने इसकी फार्मिंग की पूरी डिटेल बताई दी है, अब लास्ट में मेन चीज़ आती है कि भाई कोई इसकी फार्मिंग करना चाहता है तो इसके हमें प्लांट्स कहाँ मिलेंगे? हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। देखिए हम लोग क्या है, हर साल ये कोशिश करते हैं जो सही चीज़ किसान तक पहुँचे। आपको मैंने पहले भी बताया थे, हमारा मतलब इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप रिसर्च सेंटर से हमने कई की बड़ी बड़ी जगह से हम लोग अवार्ड जीत के रखे हैं। आसाम की जो कृषि मंत्री माननीय अतुल बोरा जी, उन्होंने भी हमारा एग्जीबिशन पे आके हमारा बड़ी प्रदर्शनी करके बहुत मेरा का ऊंचा नाम देके गया। तो हम ये चीज़ कोशिश करते हैं जो पूरा परफेक्ट जेनेटिकली मजबूत पौधा किसान की तरफ प्रोवाइड करने के लिए। एक तो वैरायटी में आपको बता दिया, महालिसा वैरायटी बनाने को बेस्ट होता है। दूसरी बात, हम लोग कोई छोटा कमजोर प्लांट्स में से 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, उसमें से डाली काट के फिर से हम बनाना चालू कर दिए, यह सही नहीं है बात। हम चाहे तो इसी पौधा से भी हम लोग अभी कम से कम 100 पौधा बना सकते हैं, मगर नहीं, हम लोग जितना कोशिश करते हैं वो है हमने पुराना जो मैच्योर्ड मदर प्लांट से उससे हम डाली लेते हैं, जो जेनेटिकली मजबूत हो गया उससे हम पौधा तैयार करते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि साल में 2 से 3 बार हमको पौधे को यूनिवर्सिटी द्वारा, रिसर्च सेंटर द्वारा हमको वो जजमेंट होता है। तो हमारा किसान के साथ ऐसा कोई उल्टा सीधा हो जाएगी तो हमारा बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसी तरह से सही पौधा हम लोग उपलब्ध करेंगे। कोई भी इंडिया की कोई भी कोने में हम लोग को पौधा पहुँचाएंगे। एक मिनिमम क्वान्टिटी होना है। हम लोग जो बिल्कुल जो रिटेल 1-2 पौधा हम लोग नेचुरली बेचते नहीं, कम से कम 10 पौधा होना है। और 25 पौधे को नीचे होने के लिए ओनली फॉर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैसेज करें ओनली व्हाट्सएप पे, फ़ोन ना करें प्लीज़। और 25 पौधे के ऊपर उनका मतलब 50 पौधे, 100 पौधे, 200 पौधे जो ही होगा हम उनको पहुंच कराएंगे, उसमें आपको फ़ोन पे संपर्क करें। बाकी उनको प्लांट्स मिलेगी। कोई भी उनका पास में जो भी जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ऐसा 50, 100, 25 ऐसा क्वान्टिटी उनको वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। क्वान्टिटी 200 के ऊपर होगा तो हम उसको कोशिश करेंगे जो बाई ट्रक के थ्रू, बाई कुछ अच्छा साधन के थ्रू हम लोग उसको डिलीवरी करें। जैसे कि आप बता रहे थे कि वो जो प्लांट हमने देखे हैं जी, उन प्लांट में आपने बेगिंग नहीं कर रखी थी। आपने ये बताया कि जब हम बेगिंग करते हैं तो कलर में थोड़ी ज़्यादा शाइनिंग आती है, तो ये बेगिंग है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हटा के बताइए कि इसके फ्रूट किस तरीके के। देखिए एक्चुअली फिलहाल हम लोग बैगिंग डाला है काल, ठीक है। जो फ्रूट आपने वो पहले मैंने दिखाया वो फ्रूट अपने इस पेड़ का ही था। तो ये अभी 2-3 दिन चल। बैगिंग करने से क्या होता है, बैगिंग करने से 2 रीजन आपको अच्छा होता है। एक पहला रीजन होता है जो कीड़ा नेचुरली मैंगो में अटैक करता है, कोई भी कीड़ा उसमें दाग बना देता है, बर्ड जाके उसको टक्कर मारता है, तो वो फ्रूट्स बेकार हो जाता है पूरा। तो बाजार में हमको फ्रूट के टेस्ट के साथ उनको शाइनिंग भी देना पड़ेगी ना, तब जाके वो पेड़ बाजार में आपको अच्छा क्वालिटी, अच्छा रेट मिलेगी। तो ये इसलिए बैगिंग हम लोग करते हैं। ये कुछ यूनिक सिस्टम का बैगिंग है। तो ये बैगिंग हम लोग इसलिए करते हैं जो फ्रूट की कीड़ा और जो चीटियाँ ये सब होते हैं उससे हम सुरक्षित रखें। दूसरे साथ साथ उनको बैग के अंदर वो जो हम लोग लगे, अभी इसको मैच्योर हो गया, इसको हम अभी बैगिंग नहीं डालेंगे। थोड़ा सा हल्का सा येलो लगेगी उसके ऊपर, उसको बैग चढ़ा देंगे। तो क्या होगा, वो पक जाता है जल्दी और वो पूरा फ्रूट क्वालिटी अच्छा निकालते। तो अभी ये हुआ नहीं, आपको थोड़ा बहुत देखेगी आपको ये। ओके, फिर भी कलर का डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस चालू हो गया। ये फ्रूट में बिल्कुल हाँ, काफी अलग है। तो ऐसा ही इसको बैगिंग करना होता है। ओके, ठीक है। तो ये अपनी बेगिंग हो गई। एक चीज़ आप मेरे को ये बताइए, आपने बताया कि हम अपने प्लांट्स तैयार करते हैं, छोटे प्लांट से नहीं, मैच्योर जो प्लांट्स होता है उससे ही हम अपने प्लांट्स तैयार करते हैं। तो वो मैच्योर प्लांट कैसा होता है, किस तरीके के प्लांट से आप तैयार करते हैं, वो थोड़ा सा आप पिछले जो पेड़ आपको दिखाया वो स्प्रेड ज़्यादा से ज़्यादा 2-2, 4-4 हाइट का था। स्प्रेड में चौड़ाई में, ऊंचा में आपको 6 से 8 फीट का बीच का हाइट था।
ये पेड़ लगभग हो गया अपने 15 से 20 फीट के अंदर। ओके। पेड़ का मैच्योरिटी है आपको 5 साल। ठीक है। हम लोग कभी भी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की पेड़ में हम लोग मदर प्लांट से हम लोग पौधा बनाते नहीं, डाली काटते भी नहीं। हम लोग जो डाली काटते हैं ऐसा पेड़ से, ओके। ये मजबूत हो गया, ये कमर्शियल प्रोडक्शन देना चालू हो गया, तब जो इसका जो ब्रांच भी है ये भी मैच्योर्ड हो गया, ग्राफ्टिंग के लिए सही पोजीशन में आ गया। इसमें आपको क्या प्लस पॉइंट होगा, जो आपको सामने वाला किसान जो फ्रूट प्लांट्स लगाएगी उसमें उनको कमर्शियल प्रोडक्शन मिलेगी। ओके। ऐसा नहीं जो आपको 2 साल की जो प्लांट से जो तैयार पौधा हो रहा है उस पौधे में फ्रूट नहीं आएगी, ये नहीं बताऊंगा, मगर उनको कमर्शियल प्रोडक्शन देने के लिए नहीं होगा। वो गार्डनिंग के लिए किसी ने के 1-2 फ्रूट आना है, घर पे लगाना है, शौक के लिए ठीक है, आ जाएगी। कमर्शियल प्रोडक्शन अगर होना है उनको जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग पौधा लेना चाहिए, तब ऐसा मदर प्लांट से पौधा बना रहा है तभी जाके वो सही होगा, और तभी जाके उस पौधे में आपको अगले 2 से 3 साल में कमर्शियल प्रोडक्शन, जैसे भी देखा वो छोटा है उसमें से कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया, तभी जाके ऐसा आएगी, नहीं तो होम गार्डनिंग के लिए आपको छोटा पौधे से ठीक रहेगी। ओके। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि जो बनाना मैंगो है उसका फ्रूट भी आपको हमने लाइव दिखाया कि उसका कलर कैसा होता है, उसका टेस्ट भी हमने आपको दिखाया है। तो वो ये सारी चीज़ें हुई आपके ने आज के इस वीडियो में आपने सारी जानकारी ली कि बनाना मैंगो की फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं, इसके प्लांट्स आपको कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।